हाय फ्रेंड, ये मेरे पास 7 प्लस है। इसका मेमोरी आईसी डेड है। आप देख सकते हैं, मैंने थर्मल कैमरा में चेक किया तो इसका मेमोरी डेड है। इसको आईफोन में 9th आईसी बोलते हैं और एंड्रॉयड में eMMC मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा कि इसका डाटा कैसे रिकवरी करना है, क्योंकि ये तो फुल डेड है। हाफ स्टार्टिंग में आया था तो किसी ने इसका चार्जिंग आईसी रिप्लेस किया था, तो मैंने भी इसका चार्जिंग आईसी निकाला, फिर भी सेम कंडीशन में है। तो मैंने थर्मल कैमरा में चेक किया तो ये मेमोरी आईसी को शॉर्ट बता रहा है। तो इसको साइड से इसका ग्लू अच्छे से कट कर लेना है। जितना भी साइड में ब्लैक ग्लू लगा है उसको कट कर लेना है। और ग्लू कट करने के लिए मैं ये 11 नंबर का ब्लेड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इससे अच्छे से कटिंग हो जाती है। लेयर को बचाना है, उसमें न कटे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें ये मेमोरी डेड है तो इसका डेटा कैसे रिकवरी करेंगे, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल से मैं बताऊंगा कि इसमें कैसे डाटा रिकवरी करेंगे। और ये चार्जिंग आईसी तो मैंने निकाल दिया था, मुझे भी वही शक था कि चार्जिंग आईसी हो सकता है ख़राब है, लेकिन चार्जिंग आईसी निकालने के बाद भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो मैंने थर्मल कैमरा में चेक किया तो ये मेमोरी आईसी जिसको नंद बोलते हैं वो शॉर्ट थी। तो ये ग्लू कट करने के लिए मैंने हीटिंग रखा था 250 AR60। अब इसमें थोड़ा पेस्ट लगा के उसके बाद अभी मैं हीटिंग यूज कर रहा हूँ 400 और एयर रखा हूँ 100। तो ये आप देख सकते हैं कितने आसानी से ये मेमोरी निकल गई है। अब इस पर कट का निशान लगा देता हूँ और एक ये मेरे पास अच्छी मेमोरी है तो उसको सही का मार्क लगा दिया है मैंने। इसके बाद बोर्ड को अच्छे से क्लीन करना है तो उसके लिए थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे उसमें। उसके बाद इसमें रीसोल्डिंग करेंगे, क्योंकि इसमें मेमोरी के नीचे जो लगा रहता है काला पेस्ट, उसको अच्छे से साफ़ करना है जब भी आईसी अच्छे से बैठेगी। तो सबसे पहले रीसोल्डिंग कर लेना है। रीसोल्डिंग करने के बाद सोल्डिंग विक से इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि बोल जो है एक बराबर हो जाए। और इसका अनलॉक टूल से मैं इसका डेटा रिकवर करूँगा। फिर उसके बाद मेरे पास P13 है, उससे इसका डेटा राइट करूँगा, ठीक है। अभी तो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर बॉक्स हैं, लेकिन मेरे पास P13 है तो उसी से मैं इसका मेमोरी का डेटा राइट करूँगा। और अनलॉक टूल से इसका डेटा निकाल के और P13 से इसका मेमोरी का डेटा राइट करूँगा ताकि एक्टिवेट हो जाए। नया मेमोरी लगाएंगे तो ऑन तो हो जाएगा सेट, लेकिन एक्टिवेट नहीं होगा। तो उसके लिए इसका ओरिजिनल डेटा जब तक नहीं रहेगा, जब तक एक्टिवेट नहीं होगा, तो P13 से इसका मैं डेटा राइट करूँगा। तो ये अभी मेरा क्लीन होने के करीब में है। ये ग्लू कटर से मैं हल्का फुल्का इसमें ग्लू बचा था, उससे मैं अच्छे से इसको साफ़ कर लेता हूँ। जितना सफाई रहेगी उतना अच्छे से मेमोरी बैठेगी, दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जितना साफ़ रहेगा उतना अच्छा है। तो ये ग्लू कटर के मदद से और ब्लोअर से मैंने इस ग्लू को काट के अच्छे से क्लीन करना है। अगर ये मेमोरी डेड नहीं होती तो इसी का डेटा रीड करके राइट करके आसानी से हो जाता, लेकिन ये मेमोरी डेड है तो इसका डेटा भी रिकवर करना है। तो कैसे करेंगे डेटा इसका रिकवर, इस वीडियो में आप लोग को सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो ये मदरबोर्ड मेरा क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हैं क्लीन हो गया है परफेक्ट। जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है। हल्का फुल्का बचा है तो वो भी साफ़ कर लेता हूँ मैं। फिर उसके बाद इसको क्लीन करने के बाद एक मेरे पास दूसरे ख़राब फ़ोन का मेमोरी पड़ा था, उसको लगाऊंगा। ये चार्जिंग आईसी मैंने निकाला था तो इसके लिए पहले इसको लगा देता हूँ मैं चार्जिंग आईसी को, क्योंकि मुझे शक था कि यही ख़राब है। तो ये निकाला मैंने, फिर भी वो शॉर्टिंग दिखा रहा था। बहुत माइनर शॉर्टिंग था, वो भी मेमोरी के अंदर पता भी नहीं चलता। अगर थर्मल कैमरा नहीं रहता तो मालूम भी नहीं पड़ता। तो ये चार्जिंग आईसी मेरी लग चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद
आप देख सकते हैं ये डेड मेमोरी थी और ये दूसरे फ़ोन की मेमोरी है। इसको रिवॉल्व करूँगा मैं। आप कोई सा भी किसी भी फ़ोन में से मेमोरी निकाल के लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि नया ही ख़रीदना पड़े, और बिना प्रोग्राम किए हुए लगा सकते हैं। तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ। इसके जितने भी बोल हैं इसको बराबर करने के बाद थिनर से अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि रिवॉल्व करने के टाइम पे अच्छे से रिवॉल्व हो जाए। तो अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद इसको रिवॉल्व करूँगा। और ये दूसरे फ़ोन का मेमोरी है, नया ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई से भी फ़ोन का ख़राब फ़ोन है उसमें से निकाल के लगा सकते हैं। 7 प्लस का दोनों मेमोरी लग जाएगा। तो इसको मैं रिवॉल्व कर लेता हूँ। मैं ये PPT में यूज कर रहा हूँ 183 है। उसके बाद इसको हल्का सा सुखा के फिर उसके बाद अच्छे से रिवॉल्व कर लेना है। रिवॉल्व करने के बाद अच्छे से इसको कपड़ा से साफ़ कर लेना है, ताकि एक्स्ट्रा जो ऊपर लगी रहेगी PPT वो साफ़ हो जाएगी। उसके बाद स्टेंसिल को हटा लेना है। उसके बाद हीट ब्लोअर से इसको हीट करेंगे तो रिवॉल्व हो जाएगा। रिवॉल्व करने के टाइम पे मैं हीटिंग यूज कर रहा हूँ 350 और एयर है 50। तो ये आईसी रिवॉल्व हो गई है। तो इसको प्रोग्रामिंग अभी नहीं करना है, इसको डायरेक्ट मदरबोर्ड में इस आईसी को दूसरी आईसी को लगा देना है। जो डेड थी आईसी वो मैंने निकाल दिया, ये दूसरी आईसी लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो ख़राब थी मेमोरी। तो उसके बाद उसको मैंने फेंक दिया। अभी ये दूसरी आईसी लगा रहा हूँ मैं। तो प्रोग्रामिंग अभी नहीं करूँगा। अभी इसको लगाने के बाद फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, उसके बाद रिवॉल्विंग करना है, ठीक है। क्योंकि ये P13 में मेमोरी लगती भी नहीं और वैसे भी वो मेमोरी ख़राब थी। तो पहले इसको लगा लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद इसको सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। पहले लगाने के बाद ये फ़ोन डायरेक्ट DFU मोड में जाएगा, ठीक है। तो पहले मेमोरी लगा लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद दिखाता हूँ कि कैसे होएगा। तो ये लगभग बैठ गई है, थोड़ा सा टच करके देख लेना है, मेमोरी बैठ गई है अच्छे से। फिर उसके बाद बोर्ड ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें फ़ोन को फिक्स करना है। तो मैं ये इसको कनेक्ट कर देता हूँ। बैटरी भी लगा दिया मैंने, डिस्प्ले भी लगा देता हूँ। और फिर उसके बाद ऑन करेंगे तो ऑन नहीं होगा, इसको डायरेक्ट कंप्यूटर में कनेक्ट करने का है। तो ये ऑटोमेटिक DFU मोड में चला गया है। उसके बाद इसको रिस्टोर करना है, सॉफ्टवेयर करना है। तो 3U टूल से मैं इसका सॉफ्टवेयर कर लेता हूँ। तो कोई सा भी आपके पास फ़ोन आता है उसको आपको क्या करना है कि डायरेक्ट मेमोरी चेंज करके उसके बाद सॉफ्टवेयर करना है, उसके बाद रिप्रोग्रामिंग करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा स्पीड में फास्ट पे कर देता हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको दूसरी मेमोरी चेंज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मेमोरी चेंज करने के बाद इसको सॉफ्टवेयर करना है। ये डायरेक्ट DFU मोड में जाएगा। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी चल रहा है, लगभग होने के करीब में है। तो फास्ट और स्पीड मैंने कर दिया है ताकि जल्दी से हो जाए। तो ये पहला स्टेप था कि मेमोरी नई लगाने के बाद या दूसरे बोर्ड की लगाने के बाद उसको सॉफ्टवेयर करना है, फुल रिस्टोर करना है। तो ये तो आप iTunes से भी कर सकते हैं। 3 टूल का यूज कर रहा हूँ मैं, 3U टूल है, उससे मैं इसका सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ। तो लगभग होने को है, थोड़ा सा बचा है। तो आप देख सकते हैं फ्लैशिंग कंप्लीट हो गया, सक्सेस हो गया है। अब इसके बाद ये ऑन हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, 1-2 बार स्क्रीन पे भी चलेगा ये, फिर उसके बाद कंप्लीट ऑन होगा। तो ये आप देख सकते हैं ऑन हो गया है। तो 3U टूल से एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं फेल हो गया, एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो एक बार फ़ोन में एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि फ़ोन में एक्टिवेट हो रहा है, वाईफाई शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं वाईफाई का ऑप्शन भी नहीं शो कर रहा है, क्योंकि इसका मेमोरी मैंने दूसरा डाला तो इसलिए ये शो नहीं कर रहा है। तो इसको सबसे पहले DFU मोड में लेना है, ठीक है। क्योंकि DFU मोड में जाएगा जब भी कंप्यूटर में कनेक्ट होगा। तो पावर की और वॉल्यूम डाउन दोनों दबा के रखना है। ये iTunes मोड पे आ रहा है, लेकिन इसको DFU मोड में करना है। तो 1-2 बार ट्राई करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं DFU मोड में चला गया है। तो इसको अब कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे, ठीक है।
ये DFU मोड में कनेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं 3U टूल में दिखा रहा है DFU मोड में कनेक्ट हो गया। जब DFU मोड में कनेक्ट होगा तो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैक स्क्रीन रहेगा और कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर में कनेक्ट है। अनलॉक टूल ओपन कर लिया है मैंने। उसके बाद पॉनेट पे क्लिक करेंगे, अनलॉक पे करेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, 1 से 2 मिनट लग जाता है। वो नेट के स्पीड के ऊपर है। वैसे नेट तो मेरा फास्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे टाइम लगता है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसको रैम डिस्क बूट करेंगे। जब रैम डिस्क बूट हो जाएगा फिर उसके बाद इसका हार्डवेयर इन्फो निकालेंगे। तो उसमें हार्डवेयर इन्फो में हमारा मैक एड्रेस, ब्लूटूथ एड्रेस और वाईफाई एड्रेस, ये 3 चीज़ हमारा निकल के आ जाएगा। तो फिर उसके बाद इसको P30 से राइट करेंगे। तो अभी ये थोड़ी देर टाइम लेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। इसमें नई मेमोरी लगाने के बाद CPU में जितना भी डेटा रहता है वो रिस्टोर करने के बाद उस मेमोरी को दे देता है। तो मैंने रिस्टोर किया। अभी अनलॉक टूल से इसका ब्लूटूथ एड्रेस, वाईफाई एड्रेस, मैक एड्रेस इसका निकालेंगे। तो ये हो गया है। अभी मैं इसको रैम डिस्क बूट करता हूँ। तो फिर उसके बाद ये सेम जेली ब्रेक की तरह रहता है, ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर इन्फो निकालता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करते हैं। तो ये पॉनेट लगभग कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद रैम डिस्क इसका बूट करते हैं। तो इसका जो वर्जन है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद रैम डिस्क पे इसको बूट कराता हूँ। तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब तक बूट होता है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर आपको नहीं आता रैम डिस्क कैसे बूट करते हैं तो आप बहुत सारी वीडियो होगी, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं। तो ये लगभग कंप्लीट हो गया है। आपको स्क्रीन में भी दिखा देता हूँ मैं। रैम डिस्क ओके लिख के आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी देर वो चलेगा ऑटोमेटिक। उसके बाद फिर कंप्यूटर के स्क्रीन पे जाएंगे। कंप्यूटर के स्क्रीन पे जाने के बाद अब क्या करना है, इसका हार्डवेयर इन्फो पे क्लिक करना है। ये अब मैंने हार्डवेयर इन्फो पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ब्लूटूथ एड्रेस, वाईफाई एड्रेस, मैक एड्रेस, ये तीनों ऑप्शन निकल के आ चुका है, ठीक है। ये इसका मदरबोर्ड का ओरिजिनल मैक एड्रेस। ये जब तक राइट नहीं होगा मेमोरी में, जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसको राइट करना है। तो सबसे पहले मैं इसी में ट्राई करता हूँ कि अनलॉक टूल से राइट होता है कि नहीं। फिर नहीं होता तो P13 से फिर उसके बाद ट्राई करूँगा। तो इसमें एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कि यहाँ से राइट होता है कि नहीं। यहाँ पे ऑप्शन तो दिया है राइट करने का, देखते हैं राइट होता है कि नहीं। सब ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया है मैंने। उसके बाद इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि राइट होता है कि नहीं। ये मदरबोर्ड, ये इस मदरबोर्ड का ओरिजिनल डेटा है मेमोरी का। ये अगर नहीं रहेगा मैक एड्रेस, ब्लूटूथ एड्रेस और वाईफाई एड्रेस, तो जब तक कि एक्टिवेट नहीं होगा फ़ोन, अनेबल टू एक्टिवेट लिख के आएगा। तो आप देख सकते हैं मैं राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अनलॉक टूल से राइट तो नहीं होगा, लेकिन रीड हो गया है डेटा, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ, फिर भी फेल लिख के आ रहा है। इसका मतलब अनलॉक टूल से ये डेटा राइट तो नहीं होगा, लेकिन रीड हो गया है। वही मेन था मेरा, रीड करना इसका, लेकिन इसका डेटा रीड हो गया है। उसके बाद मैं P13 से इसका डेटा राइट करूँगा। तो फिर से फ़ोन को DFU मोड में लेके जाना है, फिर से कंप्यूटर में कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर से कंप्यूटर में कनेक्ट करके फिर उसके बाद P13 की केबल कनेक्ट करना है। इसमें P13 बॉक्स के साथ में वाइट सी जो छोटी सी केबल आती है उसी को फ़ोन में कनेक्ट करना है और दूसरे साइड बॉक्स में। तो ये आप देख सकते हैं DFU मोड में फ़ोन कनेक्ट हो गया है 3U टूल में।
फिर उसके बाद जेसी का सॉफ्टवेयर आता है, उसको ओपन करना है जेसी। तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है मेरा। कॉर्नर पे आप देख सकते हैं फ़ोन शो कर रहा है। इसको पर्पल मोड पे लेके जाने का है, तो वहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पे यस करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है, कभी जल्दी हो जाता है, कभी टाइम लेता है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं। कभी कभी 1 क्लिक में ही पर्पल मोड पे चला जाता है, कभी कभी टाइम लेता है। तो थोड़ा सा वेट करके देखते हैं कि अभी डाउनलोडिंग हो रहा है। कभी कभी तुरंत हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी फ़ोन को पर्पल मोड पे लेके जाना है, तो बहुत टाइम लेता है। इसको फिर से ट्राई करता हूँ सिलेक्ट करके, क्योंकि कभी कभी बहुत टाइम लगता है, कभी कभी 1 क्लिक पे ही हो जाता है। मालूम नहीं क्या मसला है, नेट का प्रॉब्लम है कि क्या। तो फिर से क्लिक करके इसमें देखता हूँ कि पर्पल मोड पे जाता है कि नहीं। थोड़ा सा वेट करना है इसमें, कभी कभी टाइम लगता है, कभी कभी 1 क्लिक में ही चला जाता है। तो अभी लग तो रहा है ऐसा कि हो रहा है। थोड़ी देर वेट करके देखते हैं। तो अभी स्क्रीन पे चल रहा है, मतलब हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं कॉर्नर पे दिखा रहा है कि पर्पल मोड पे कनेक्ट हो गया। अभी फ़ोन में भी मैं दिखा देता हूँ कि पर्पल मोड पे ये कनेक्ट हो गया है। ये आप देख सकते हैं फ़ोन में पर्पल मोड आ गया है और जेसी सॉफ्टवेयर में कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब इसमें क्वेरी कोड पे सिलेक्ट करके देखता हूँ कि इसमें क्वेरी कोड आता है कि नहीं। तो नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, क्वेरी कोड नहीं आ रहा। अगर मेमोरी इसमें लगी रहती बॉक्स में तो हो सकता है कि क्वेरी कोड आ जाता है इसका डेटा, लेकिन ये पर्पल मोड पे है। तो अब इसको क्वेरी इन्फो पे सिलेक्ट करेंगे, तो जितना भी इसका डेटा रहेगा वो सब शो करेगा। लेकिन ये डेटा से एक्टिवेट नहीं होगा फ़ोन। जो डेटा मैंने अनलॉक टूल से निकाला था उसी डेटा को इसमें राइट करना है। तो चलते हैं अनलॉक टूल की तरफ और इसको कॉपी करके इसमें पेस्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जो मैंने पहले रीड किया था इसका नेंद इन्फॉर्मेशन, नेंद डेटा, वो अनलॉक टूल से वही राइट करना है। तो सबसे पहले इसमें मैं सब अनटिक कर देता हूँ, क्योंकि सबको राइट करना ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी है इसमें मैक एड्रेस, ब्लूटूथ एड्रेस, वाईफाई एड्रेस और सीरियल। तो इसको मैं सब अनटिक कर देता हूँ। जो जो करना है वही, जो इसको राइट करना है वही सिलेक्ट करूँगा। और ये तरीका आईफोन 5s से लेके आईफोन X तक ये तरीका है, और उसके ऊपर का मॉडल वो अलग तरीका आता है। तो ये इसका सीरियल में कॉपी कर लेता हूँ। इसके IMEI नंबर से आप ऑनलाइन इंटरनेट से इसका सीरियल नंबर निकाल सकते हैं। तो ये IMEI नंबर से मैं इसका सीरियल नंबर निकाला हूँ, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। सीरियल नंबर भी ज़रूरी है, अगर वो नहीं रहेगा तो भी एक्टिवेट नहीं होगा फ़ोन। तो ये सीरियल नंबर को कॉपी किया था मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। अभी बचा है वाईफाई एड्रेस, ब्लूटूथ एड्रेस और मैक एड्रेस। तो जहाँ से मैंने रीड किया था अनलॉक टूल से, वहाँ से इसको कॉपी कर लेना है वाईफाई एड्रेस, और यहाँ से मैं 1 बाय 1 कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। वाईफाई एड्रेस पेस्ट हो गया है, तो ब्लूटूथ एड्रेस कॉपी करके उसको भी पेस्ट कर देते हैं। तो ये ब्लूटूथ एड्रेस भी हो गया, और मैक एड्रेस बचा है वो भी हो गया। तो यहाँ पे सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन पे राइट करना है आपको, फिर उसके बाद क्वेरी पे करना है। तो ये राइट हो गया है सब। अब इसके बाद इसको वाईफाई को अनलॉक करना है। PCI वाईफाई अनलॉक है तो वहाँ पे कर लेना है। उसके बाद इसको क्वेरी इन्फो करना है, वाईफाई को अनलॉक कर लेना है, क्योंकि वाईफाई अनलॉक होगा जब भी चलेगा। तो ये हो गया। अभी एग्जिट पे कर लेता हूँ, तो एग्जिट हो गया, ये चालू हो गया। अब इसको एक्टिवेट करके देखते हैं कि ये एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये वाईफाई आप देख सकते हैं अभी शो कर रहा है। तो इसका पासवर्ड मैं डाल के देखता हूँ कि फ़ोन एक्टिवेट होता है या नहीं, क्योंकि राइट तो मैंने कर दिया। तो आप देख सकते हैं अनेबल टू एक्टिवेट पे रुका है, क्योंकि मैंने सब तो राइट कर दिया है, सब राइट हो गया और वाईफाई भी अनलॉक कर दिया हूँ।
वाईफाई भी अभी चल रहा है, सब ओके हो गया। तो अब इसको वापस से सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद तब जाके कंप्लीट एक्टिवेट होगा। तो फिर से इसको फ्लैश करना पड़ेगा, तो फिर से इसको फ्लैश कर लेता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं फास्ट कर दिया था मैंने, ये फ्लैश कंप्लीट हो गया है। अभी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अब इसको एक्टिवेट करना है, तो फिर से एक्टिवेट करेंगे तो आई क्लाउड पे आके रुकेगा, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा। पहले तो अनेबल टू एक्टिवेट आ रहा था, तो पासवर्ड डाल लेता हूँ वापस से। अगर आई क्लाउड आ गया आई क्लाउड पे तो समझ लो एक्टिवेट हो जाएगा, वहाँ तक आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं लॉकेट टू ओनर लिख के आ गया है, तो फ़ोन मेरा सक्सेस हो गया है और कंप्लीट ये हो गया है। ये कस्टमर का ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी डालेगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका था डेड मेमोरी का डेटा रिकवर करने का। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो, जितना मोबाइल बनाने में मेहनत नहीं लगती उससे ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है।